हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल त्रिभुज, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, तो इसके लिए एक फिगर बनाया गया है जो कि पहले से दिया था कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें डी ई भुजा इस प्रकार से है कि इसको दो त्रिभुजों में बांट रही है। और वो त्रिभुज कौन से बन रहे हैं, तो ए बी ई, देखिए ध्यान से, ए बी ई एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और ये सर्वांगसम है दूसरे त्रिभुज ए सी डी के, तो ए सी डी के, इसका मतलब इधर से एक अलग त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या दिए गए हैं, सर्वांगसम है। तो हमको बताना है कि त्रिभुज ए डी ई, तो देखिए त्रिभुज ए डी ई ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि सॉल्यूशन में लिखेंगे कि पहले से क्या दिया था कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। जब सर्वांगसम है इसका मतलब इस त्रिभुज ए बी ई में, देखिए तो ए बी ई में ये ए बी भुजा को तब त्रिभुज ए सी डी का ए सी भुजा क्या होगा, ढका होगा। तो लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में ए बी भुजा बराबर होगा इस त्रिभुज के ए सी भुजा के। ठीक है, वो उसको क्या होगा, ढका होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि इसी त्रिभुज में हम लोग को एक और भुजा दिख रही है, ए ई भुजा दिख रही है इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में हमको कौन सी भुजा दिख रही है, डी ए भुजा दिख रही है। ठीक है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई में हमको ए ई भुजा दिखेगी ये वाली, तो लिख सकते हैं ए ई बराबर होगा किसके, इस त्रिभुज के ए डी भुजा के। ठीक है, इसका मतलब ये जब दोनों आपस में बराबर हैं तो इनका अनुपात भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी अगर बटे में ए डी कर दें, ठीक है, तो ए बी बड़ा वाला है तो बड़े वाले को लेना है, ए बी भुजा का बटा ए डी भुजा किए हैं, तब ये बराबर होना चाहिए ए सी बटे में ए ई करने पर, तो ये बटे में ए सी बटे में ए ई कर दिया, ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे वो उसका एक क्या था, ये साइड्स का रेशियो है, इसका मतलब ये साइड है, ये भी साइड्स का रेशियो है, इसका मतलब साइड है। ठीक है, हम लोग को दो साइड पता हो गई कि इनका अनुपात आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में बताना था, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या दिखाएंगे। तो देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में ए डी ई एक त्रिभुज बन रहा था और ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा था, दोनों में ये एंगल ए क्या है, कॉमन है दोनों त्रिभुजों के लिए। तो लिख सकते हैं इस त्रिभुज के लिए ये एंगल और बराबर होगा ए बी सी के लिए भी एंगल ए आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं उसको क्या, कॉमन है। ठीक है, तो जब कॉमन है तो इसको लिखने का प्रोसेस क्या होगा ए डी ई के लिए, तो लिख लेंगे डी ए ई, तो डी ए ई बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में तो बी ए सी के, जबकि हमने अभी निकाल लिया है क्या, ये पहले से क्या था, दिया था ना, तो लिख रहे हैं कि दिया है। और जब ये पहले ही से पता है कि ए बी बटे में ए डी का अनुपात बराबर है ए सी बटे में ए ई के, तो हम लोग कह सकते हैं आसानी से ये उसका एंगल बन गया, ये साइड है, ये भी एक साइड है, तो लिख सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज, तो त्रिभुज के क्या नाम थे, तो ए डी ई, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, और यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।